word of include is exclude. Section 5 Language 1 English. Direction: read the passage carefully and answer the questions that follow. Although India is primarily an agricultural economy, the challenges that face Indian agriculture are many. Some problems are because of natural factors, while many others are due to the human activities. सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2022 लेवल 1 क्लास 1 to 5 English language. Section 5 Language 1 English. From 91. Name of the verb always develop. The name of haste is delay. Find the correctly spelled dictionary. The sentence bring their books daily must. Class 1 to 5 complete solution of English. This is a passage. Just you have to read out the passage carefully and answer the following questions. Although India is primarily an agricultural economy, the challenges that face Indian agriculture are many. ये पूरे पैसेज को पढ़ने हैं और इसके उत्तर तलाशने हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91. Most of the land holdings in India are uneconomical. पैसे से जो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया आर अनइकोनॉमिकल. यहाँ पैसे से आप टच कर सकते हैं. ये बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज दैट ऑफ अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. दिस इज द राइट आंसर. 91 ऑप्शन नंबर ए. 92 द पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैकेनिज्म. आइए इसको पैसेज में देखते हैं. Lack of mechanism in farming has caused the potential of Indian agriculture to be underutilized. That's why 92 the right answer is option number B, lack of mechanism. 93 his word in the passage nearest in the meaning broken into small pieces. Broken into small pieces मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होना यानी फ्रेगमेंटेड. यानी यहाँ जो ऑप्शन लिया गया है कि भारत के जो खेत हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए यानी फ्रेगमेंटेड कंडीशन में. द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑप्शन नंबर 3. 94 चेंज द वॉइस फ्रॉम ग्रामर से लिया गया. द टीचर विल टीच अ न्यू लेसन टुडे. चलिए इसका हल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 94 चेंज द वॉइस. इसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र करना है. आइए इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. द टीचर will teach a new lesson today. This is object. That's why we have to make object to subject. चलिए इसको हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट में. तो a new lesson. उसके बाद हम लोग राइट आंसर क्या है उसे जानने का प्रयास करेंगे. आंसर आपको मिल जाएगा. या न्यू लेसन, या न्यू लेसन will be taught by the teacher today. This is a new teacher will be taught by the a new lesson will be taught by the teacher today. The right answer from the option is 94 is option number C. A new lesson will be taught by the teacher today. इसलिए 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3. चेंज द नरेशन. माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग. यह ऑप्टेटिव सेंटेंस से लिया गया है. मे यू लिव लॉन्ग आपकी उम्र लंबी हो, आप जुग जुग तक जिए. आइए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन में. देखेंगे यहाँ माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग. दुआ किया जा रहा है आपकी उम्र लंबी हो, प्रार्थना किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है. तो ऑप्शन के अनुसार से प्रे दिया हुआ है तो हम लोग इसको प्रार्थना करेंगे. तो माई मदर प्रेड दैट, प्रेड दैट यू चेंजेज फ्रॉम दैट आई मे चेंजेज इनटू माइट लिव लॉन्ग. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 95. आइए देखते हैं. 95 चेंज द नरेशन हमारा जो टच करता है वो पहला ही है. माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग. और यही इसलिए होगा क्योंकि इसमें सब मे है उड़ डाल दिया गया. ये तीनों रॉन्ग होगा क्योंकि मे चेंजेज इनटू माइट. इसलिए ऑप्शन 95 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है.
96 एंटोनिम हेस्ट, हेस्ट मीन्स जल्दीबाज, डिले मतलब देर, इसलिए 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 97 फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी का सही आंसर ये है। 98 द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स डेली, तो मस्ट यहाँ लगा सकते हैं, आउट टू नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा, शूड हो सकता था लेकिन मस्ट आप लेके चलें। 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 द अपोजिट वर्ड ऑफ इंक्लूड, शामिल करना, दैट इज एक्सक्लूड, शामिल नहीं करना। इंक्लूड का राइट आंसर, अपोजिट विपरीतार्थक शब्द एक्सक्लूड। 100 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमिटी, दुश्मन, तो बैरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनमिटी, दिस इज द राइट आंसर। 100 का ऑप्शन नंबर सी। 101 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताते चलूँ कि 2008 का टीचर एग्ज़ाम में भी इसी पैटर्न से पूछा गया था, तो आप इसको देख लेंगे। 101 का राइट आंसर इज़ बी, ऑन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल होने चाहिए। देखेंगे यहाँ प्लुरल नहीं दिया है, यहाँ भी प्लुरल नहीं दिया है, ये दोनों फॉल्स हो गया। अगला यहाँ पे प्लुरल दिया गया लेकिन प्लुरल के साथ हैव बीन नहीं दिया गया, क्योंकि प्लुरल हैव सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ भी फॉल्स है। इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे ऑन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, यहाँ हैव बीन होने चाहिए, तो ये सही माना जाता है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स है। अगला ऑन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव बीन, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑफ आवर के बाद हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट होंगे, इसके साथ ही प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम। 101 का राइट आंसर इज़ बी, और यह ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और बेहतरीन स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व ऐसे प्रश्नों का करते हैं। नेक्स्ट 101 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 102 which of the following parts of the given sentence contains a grammatical error, इसमें कौन सी है जो ग्रामर के तौर से गलती है। तो विथ बैग एंड बैगेज के साथ एस नहीं लगता है, तो देखेंगे विथ बैग एंड बैगेज, दिस इज द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, दैट्स वाई द राइट आंसर इज 102 का डी नंबर, बिकॉज विथ बैग एंड बैगेजेस, विथ एस जो है वो नहीं होना चाहिए था। विथ बैग एंड बैगेज, साजो सामान, पूरी सामग्री के साथ। 103 यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्ज़ाम अनटिल यू पे योर फीस, जब तक कि नहीं आप अपने पैसे दे देंगे अथवा पैसे जमा कर देते हैं, आप परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दैट इज़, दिस इज़ द राइट आंसर, और क्लास 10 का मॉडल से लिया गया है, क्लास 9, 10 मॉडल्स। 103 राइट ऑप्शन इज सी। 104 द एंटोनिम ऑफ सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेला मीन्स इसका विपरीतार्थक जब होंगे तो भीड़, यानी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में। 105 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इवॉल्व, सिनोनिम समानार्थक शब्द, यानी इवॉल्व का सेम टू सेम मीनिंग इज डेवलप, यानी विकसित होना, तो दिस इज राइट आंसर। 105 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन दिस वे we have given 15 questions as well as 15 answers for you. In the next video I will describe about narration, voice and everything, and from 5 to 8 class also in the next video. This is for class language 1, for class from class 1 to 5. Thank you very much.